शुक्राना गुरु महाराज। हर पल, हर श्वास, रोम रोम से अनंतम 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 शुक्राने आपके। नमस्ते संगत जी। संगत जी, गुरु महाराज की जितनी मेहर है हम सब पर पल पल बरस रही है, कृपा उनकी। जितने शुक्राने करें उतने कम है। महाशिव ने कैसे धरती पे आके एक एक सोल को खुद चुना, अपनी शरणी लगाया, वरना हम तो कलयुग में भटक ही रहे थे। एक दर से दूसरे दर, दूसरे दर से तीसरे दर। कभी कोई सही इंसान मिलता है, कभी कोई गलत मिलता है। विश्वास जैसे लोगों का कम होता जा रहा था, तो गुरुजी ने चुना कि ये सही टाइम है जब लोगों को रब से दोबारा रूबरू कराया जाए। और मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने 2011 नवंबर में मुझे अपने दर पे पहली बार बुलाया। उस टाइम मैं साईं बाबा को मानती थी और साईं बाबा को ही अपना गुरु मानती थी और रब मानती थी। शिरडी हर 3 महीने में जाती थी और मेरा बहुत प्यार था बाबा से, प्यार है अभी भी। तो मम्मा ने मेरे मेरे बर्थडे वाले दिन बोला कि चल आज तुझे गुरुजी के यहाँ ले चलते हैं, तेरा बर्थडे है। मेरे भैया ने कुछ टाइम पहले जाना शुरू किया था, 5-6 महीने पहले। तो वो रेगुलर जा रहे थे। अब मैंने प्लान बनाया था कि मेरा बर्थडे है, मैं केक लेके साईं मंदिर जाऊंगी, आरती के बाद केक कटेगा बाबा के आगे और सबको प्रसाद की तरह मिलेगा। तो मेरे माइंड में ये पिक्चर थी। जब उन्होंने पहले बोला तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। मगर फिर उन्होंने दोबारा इंसिस्ट किया तो मना नहीं कर पाए। फैमिली के साथ जा रहे थे और कोई मन में भाव नहीं था, ना कुछ विश्वास था, ना कोई मांग थी। फ्रॉम माई प्लेस इट टेक्स 1.5 to 2 hours टू रीच बड़े मंदिर। उस टाइम पे संगत बहुत कम होती थी 2011 में, और छतरपुर रोड एकदम खाली सुनसान होती थी। इतना डेवलप नहीं थी जितनी आजकल रौनक होती है, शॉप्स वगैरह खुल गई है। तो मैं मन में सोच रही हूँ कि कोई होंगे और ऑरेंज कपड़े वाले बाबा, वाइट लंबी दाढ़ी होगी, इतनी दूर जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। और जैसे मंदिर पहुंचे, जोड़े उतारे, एंटर किया, तो जैसे हम जानते हैं कि स्वर्ग है बड़ा मंदिर, एक अलग ही दुनिया है। तो उस दुनिया में एंटर जैसे ही किया, माय माइंड वेंट ब्लैंक। और मैं हैरान हो रही थी कि ये कहाँ आ गई हूँ मैं, एक अलग सी जगह है, ना ये मंदिर लग रहा है ना गुरुद्वारा लग रहा है। इतनी साफ सफाई, सो नीट एंड क्लीन, कोई अगरबत्ती फूल माला नारियल नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई पुजारी नहीं। जैसे दरबार में एंटर किया, महाराज के बड़े बड़े स्वरूप देखे, एंड आई वाज लाइक स्टन कि आप हैं गुरुजी। मैंने तो कुछ और ही सोचा था। और बस मन में एक हल्की सी बात आई कि गुरुजी मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, लेकिन आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अमेजिंग है, बड़े डिजाइनर कपड़े पहने हुए हैं। क्योंकि अकल नहीं होती हमें जब गुरुजी के दर पे पहुंचते हैं। बाहरी दुनिया में हम लोग आउटर पेरेंट्स पे ही जाते थे पहले, मगर गुरुजी इनर जर्नी में लेके जाते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। जब मत्था टेका गुरुजी को, तो बस गुरुजी की गद्दी और म्यूजिक रूम जो है गद्दी के साथ में, उसके बीच में एक छोटा सा पिलर है। और मुझे तो पता नहीं था, बट फर्स्ट टाइम गई थी मैं वहां गद्दी के एकदम साथ पिलर पे जाके बैठ गई। अब बैठी क्या, महाराज ने बुलाया था, उन्होंने ही बिठा लिया एकदम अपने चरणों के पास। और मैं चरणों में देख रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत थी, मैं साईं मंदिर जाती थी तो वहां पर बाबा के चरणों में देखती थी। तो गुरु महाराज ने भी पहली बार अपने पास बुलाया और चरणों में बिठा लिया। अभी मैं ऑब्जर्व ही कर रही थी कि क्या है हो रहा है, क्या सिस्टम है यहाँ पर, क्योंकि सब अलग था। मंत्र जाप का टाइम आया, सब लोग आंख बंद करके, संगत वहां जो बैठी थी दरबार में मंत्र जाप कर रही थी। मेरी आंखें खुली थी संगत जी। और मैं क्या देखती हूँ कि
मुझे जिस साईं मंदिर जाना था, मेरी आँखों के आगे वो साईं बाबा का दरबार और साक्षात साईं बाबा। एंड आई वाज़ रियली सरप्राइज़्ड, क्या बोलूँ, मेरे तो तोते उड़ गए क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं बैठी कहाँ हूँ और मुझे बाबा के कैसे दर्शन हो गए हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ऐसे थोड़ी कि बचपन से माता रानी को मानते हैं, याद किया तो माता रानी प्रकट हो जाए। ऐसे तो कोई भगत हम हैं नहीं। मगर पता नहीं था साक्षात रब के सामने बैठी थी और रब तो किसी भी देवी-देवता के दर्शन करा सकते हैं। काफ़ी बाद में पता चला कि गुरुजी जब एम्पायर स्टेट में बैठे होते थे और जब उनकी मौज होती थी, तो किसी संगत को जो हनुमान जी को मानते थे, उनको हनुमान जी के दर्शन करा देते थे। जो शिव को मानते थे, उनको शिव के रूप में दर्शन देते थे। तो गुरु महाराज ने मुझे साईं बाबा के रूप में दर्शन दिए क्योंकि मेरी आस्था बाबा में थी और मुझे बाबा के मंदिर जाना था। शुक्राना गुरुजी का, अपने मंदिर बुला के साईं बाबा के दर्शन कराए गुरुजी ने। दैट वाज़ माय बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम महाराज। बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ, फिर भी एकदम समझ में नहीं आती कि आपको कितने बड़े दर पे आप पहुँच गए हो। इट टेक्स टाइम। तो 2013 की बात है संगत जी। दैट टाइम आई वाज़ नॉट कीपिंग वेल। मेरे को कोल्ड कफ की बहुत प्रॉब्लम थी, इम्यूनिटी बहुत वीक थी मेरी, तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स चल रही थी। अभी मंदिर जाना रेगुलर शुरू कर दिया था, लेकिन गुरुजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। एक दिन मैं मेडिसिन लेने के लिए कैबिनेट के पास खड़ी हुई और मुझे ज़ोर से आवाज़ आई, "तेरी सारी दवाइयाँ छँटा देनी है मैं।" अब जब आवाज़ सुनी तो मैं बहुत चौंक गई क्योंकि मैं रूम में एकदम अकेली थी और उस टाइम मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं आती थी। सो दैट कैन नॉट बी माय इमेजिनेशन। और पता भी नहीं था कुछ गुरुजी के बारे में ज़्यादा। तो 5 मिनट तक तो मैं सोफ़े पे बैठ के सोचती रही, ये क्या हुआ? कौन बोला? और गुरुजी ने ऐसी लीला रची कि अगले दिन से मेरे माइंड से निकाल ही दिया कि मुझे मेडिसिन्स लेनी है। इंस्टेड वो मुझे मंदिर खींचने लग गए और मंदिर बुलाने लग गए। आफ्टर अ मंथ आई रियलाइज़्ड कि आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन्स। दवाई मैं ले ही नहीं रही और मुझे कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, जिसकी वज़ह से मुझे दवाई याद तक आए। फिर मैं सोच में पड़ गई कि अरे! ये कैसे हुआ? कहाँ तो दवाई असर नहीं दिखा रही थी। बचपन से मेरे को ये दिक्कत थी कि वेदर चेंज होता था तो कोल्ड एंड कफ हो जाता था और काफ़ी टाइम रहता था और कहाँ विदाउट मेडिसिन एकदम ठीक हो गई। फिर बाद में धीरे-धीरे संगत से पता चला कि गुरुजी का जो लंगर है, लंगर प्रसाद, वो मेडिसिन होता है। गुरुजी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ उससे क्योर करते हैं। कैंसर जैसी बीमारियाँ गुरुजी ने लंगर से ठीक करी हैं, लाइव ब्लेस करी है। और गुरुजी पंजाब से हैं, पंजाबी में बात करते हैं। गुरुजी की फ़ोटो से बात किया करो। तो धीरे-धीरे जॉइनिंग द डॉट्स मुझे लगा कि क्या वाक़ई वो गुरुजी थे? गुरुजी की आवाज़ थी, जो मुझे आई थी क्योंकि आवाज़ तो एकदम क्लियर आई थी। तो शुकराना किया और लंगर की इम्पोर्टेंस पता चली कि कितना ज़रूरी है हमें वो लंगर पूरा खाना और जो भी आपकी थाली में आए आपको ज़रूर लेना है बिना सोचे-समझे कि आपको वो पसंद है या नहीं। वो आपकी ब्लेसिंग्स है और गुरुजी उसी के थ्रू ब्लेस करते हैं। तो ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई। गुरुजी धीरे-धीरे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ। अपने बारे में जैसे गुरुजी खुद ही हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं, हमें गाइड करते हैं। तो संगत जी एक आवाज़ कंटिन्यूअसली आने लग गई। पहले तो मैं बहुत डर गई कि ये कौन है? कौन बोल रहा है? कौन मुझे ऐसे डिक्टेट कर रहा है कि मैं अगर कहीं जा रही हूँ, राइट जा रही हूँ तो नहीं तू राइट नहीं जाना, तू लेफ्ट जाना है। या मैं कोई काम करने लगी हूँ, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो मेरे लिए बड़ी अजीब-सी सिचुएशन थी और मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी। अ, मॉम से भी नहीं शेयर कर पा रही थी कि क्या बोलूँ?
कि कुछ आवाज आ रही है, मगर धीरे धीरे आई रियलाइज दैट दिस वॉइस इज नॉट हार्मिंग मी, दिस वॉइस इज एक्चुअली गाइडिंग मी, और लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ सिस्टर, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, वैसे ये आवाज आने लग गई। और धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि वाकई ये गुरुजी हैं, गुरुजी वाकई बात करते हैं संगत से। फिर एक दिन मुझे ड्रीम आया, दैट वाज माय फर्स्ट ड्रीम ऑफ गुरुजी, जिसमें गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए हैं, काफी सारी संगत आसपास है, दरबार लगा हुआ है गुरुजी का। मैं एंटर कर रही हूँ, और गुरुजी देखते ही मुझे बोल रहे हैं कि आ गई है मेरे कोल उन 200 जगह धक्के खा के। और मैं एकदम हैरान हो गई जब मैंने बाद में सोचा, ड्रीम को एनालाइज किया, कि मेरी इतनी तो एज है नहीं कि मैं 200 जगह मतलब गई हूँ। हाँ, फैमिली के साथ जाते हैं, जैसे मदर के साथ किसी एस्ट्रोलॉजर वगैरह, पंडित वगैरह के पास गए, लेकिन 200 जगह मतलब, फिर मुझे लगा कि गुरुजी रियलाइज कराया गुरुजी ने कि गुरुजी वाज एक्चुअली टॉकिंग टू माय सोल, मेरी सोल से बात कर रहे थे गुरुजी। और ये हमारी इनर जर्नी, आत्मा की परमात्मा से ये जर्नी चल रही थी, उसमें गुरुजी बात कर रहे हैं मुझसे। तो जब गुरुजी ने ऐसा बोला, तो मैं ड्रीम में गुरुजी को ऐसे रिप्लाई कर रही हूँ कि हाँ जी गुरुजी, आ गई हूँ, लेकिन अब मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, मैं आप ही के पास रहूंगी। शुक्राना मालिक का कि मालिक ने ऐसी हिम्मत भी बख्शी, जिससे मेरे मुंह से ये जवाब निकला, क्योंकि तब तक मुझे गुरु के बारे में ज्यादा अकल नहीं थी, समझ नहीं थी। तो मैं हैरान थी कि मैंने ये जवाब भी कैसे दिया। मगर वही परमात्मा ने दर्शन देने आए ड्रीम में, तो उनको पता है क्या जर्नी है किसकी। तो मैंने गुरुजी को जब ये बोला कि गुरुजी मैं आपके पास ही रहूंगी, अब और कहीं नहीं खाना, जान धक्के नहीं खाने मैंने कहीं, तो गुरुजी कहते हैं चंगा है फिर आंधी राकर, मैनू चंगा लगता है। अब जब मैंने ये सुना, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैनू मतलब मेरे मन में ये रहता था कि गुरुजी मैं आपके पास आती हूँ, तो आपको पता भी चलता है कि इतनी संगत आपके पास आती है, तो आपको क्या ध्यान रहता होगा कि आज कौन आया है कौन नहीं। तो ड्रीम में वो भी गुरुजी ने आंसर दिया कि उनको पता रहता है सब संगत के बारे में, कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, कब किसकी हाजिरी लगनी चाहिए। और जब उनके मुंह से सुना चंगा लगता है, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, गुरुजी के लिए तो सारी संगत बहुत स्पेशल है। और जिस तरह हमें इंतजार रहता है गुरुजी के पास जाने के लिए, गुरुजी को भी अपनी संगत का इंतजार रहता है, गुरुजी भी वेट करते हैं। और बाद में जब पुरानी संगत के सत्संग सुने, तब पता चला कि गुरुजी बहुत संगत को कहते थे कि आंधे रहा करो, आंधे रहा करो। फिर मैं और सरप्राइज हुई कि वाह गुरुजी, जैसे आप पुरानी संगत को पहले बताते थे, वैसे अभी भी आप संगतों से बातें करते हो। तो आई रियली स्टार्टेड एंजॉयिंग कनेक्शन विद गुरुजी। गुरुजी खुद हाथ पकड़ के एक एक चीज गाइड कर देने लग गए, समझाने लग गए। एंड आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू इट। मैं मंदिर जाती थी, संगत जी गुरुजी से बात करती थी, वापस आ जाती थी। तब तक मैं संगत से इतना कनेक्टेड नहीं थी, क्योंकि यही सुना था गुरुजी कहते थे कि मेरे नाल कनेक्शन लगाओ। तो बस वही माइंड में चलता था। फिर गुरु महाराज की मेहर से मेरी एक काफी अच्छी जगह जॉब लगी हुई थी, खान मार्केट में, एज अ मैनेजर। सब कुछ बहुत अच्छा था। तो एक दिन अचानक गुरुजी का हुक्म आया, गुरुजी ने बोला नौकरी छੱड दे। अब जब उन्होंने बोला नौकरी छੱड दे, तो मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा क्यों गुरुजी, सब कुछ तो बहुत बढ़िया चल रहा है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है जॉब से, तो क्या जरूरत है जॉब छोड़ने की। फिर गुरुजी ने बोला मैं कह रहा ना नौकरी छੱड दे। अब जब दूसरी बार बोला, तो मैं सोच में पड़ गई कि यार गुरुजी, अब फिर गुरुजी ने बोला कि तू नौकरी छੱड दे, तो किसी दिन नौकरी नहीं करनी, तो मेरी नौकरी करनी है। अब जब ऐसे बोला, तो मैंने मैंने छोड़ दी जॉब की। नहीं, ये तो गुरुजी का सीएस 3 बार बोलते हैं, गुरुजी 3 बार हुक्म हो गया, तो अब मुझे बिल्कुल भी नहीं सोचना, गुरुजी का हुक्म मानना है। क्योंकि यही सुना है कि गुरुजी की
गुरुआ दी गल पत्थर दी लकीर, गुरुजी ये कहते हैं। तो मैंने जॉब छोड़ दी और गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी अब आप बताइए, गाइड कीजिए क्या करना है। और फिर मेरे माइंड में चल रहा था, तू किसी की नौकरी नहीं करनी, तू मेरी नौकरी करनी है, इसका क्या मीनिंग है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि बड़े मंदिर में गुरुजी सेवा करने के लिए कह रहे हैं कि मेरी नौकरी कर। अच्छा, मंदिर में रेगुलर जाती थी, तो गुरुजी की मेहर से सेवा भी लग गई और रेगुलर सेवा लग गई। और गुरुजी आप संगत जब जब आप गुरुजी को सरेंडर करते हैं ना, तो लाइफ आपकी गुरुजी के हाथ में होती है और गुरुजी अपने हिसाब से चलाते हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में मतलब महाराज ने एक्सपीरियंस कराया है, शुक्राना। तो गुरुजी की मेहर से जहाँ सोचा वहां सेवा लग गई, रेगुलर डेज में, फंक्शंस में। और मैं तो बहुत खुश कि बड़े मंदिर में सेवा मिलना बड़े नसीब की बात होती है। और मैं जहाँ सोच रही हूँ गुरुजी वहां सेवा दे ही जा रहे हैं। और मैं पहले मंदिर जाती थी तो ये सोचती थी कि जो सेवादार खड़े होते थे कि वाह गुरुजी कितनी प्योर सोल होंगे ना ये लोग, कि इनको आपके मंदिर में इतने घंटों खड़े होने का मौका मिल रहा है। पता नहीं क्या क्वालिटीज होती होंगी इनके अंदर कि आपने इनको चुना है। और मैं ये सोचती थी कि मैं तो इस लायक हूँ ही नहीं, कि मैं सोच ही नहीं सकती कि मैं आपके मंदिर में सेवा कर सकूं या कर पाऊं। और अब गुरुजी की मेहर से सब जगह गुरुजी ने सेवा बख्शी, करवाई। तो आई वाज हैप्पी कि शायद गुरुजी यही चाहते मुझसे और यही करवाना चाहते हैं। 2-3 साल गुरुजी ने अच्छे से सेवा कराई मंदिर में और अचानक एक दिन कहते हैं, हुन तू सारी नौकरी छड़ हुन तू सारी सेवाएं छड़ दे। अब एकदम वो भी धड़ाम से आया मैं हुकुम। और मैं हैरान कि क्या हो गया गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो गई कि आप सेवा छोड़ने के लिए कह रहे हो, सेवा तो नसीब से मिलती है बहुत। तो गुरुजी ने कहा नहीं, मैं कह रहा ना छੱड दे। और बड़े भारी मन से मैंने सेवा छोड़ी। और बगैर मंदिर तो जाती थी तो मेरी जो फ्रेंड थी सेवादार, वो मुझ मेरे पास आती थी, पूछती थी क्या हो गया, सेवा पे क्यों नहीं आ रही। और मैं बड़े भारी मन से ये बोल देती थी कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, घर पे एक दिक्कत है, नहीं आ पा रही। और मैं गुरुजी से साथ में लड़ती थी कि गुरुजी मैं तो सेवा करना चाह रही हूँ, लेकिन आपने मना किया है और प्लस मुझे झूठ भी बोलना पड़ रहा है इस वजह से। एनीवेज अंदर ही अंदर बातचीत चल रही थी गुरुजी से कि गुरुजी एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो करवाना मुझसे। कि पहले अपनी जॉब छुड़वाई, फिर सेवा करवाई, फिर सेवा छुड़वा दी। फिर मुझे सत्संग के बहुत मैसेजेस आने लग गए। एंड सत्संग में आई यूज्ड टू अटेंड एंड सेट मेडिटेट। और संगत जी जब आप एकदम जीरो हो जाते हो ना, तब महाराज वो बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं आपसे। तो बस एक सत्संग में मैं बैठी हुई थी, पश्चिम विहार में वो सत्संग था, आई रिमेम्बर। और गुरुजी ने मुझे दिखाया, वो आंटी के घर के कॉर्नर में गुरुद्वारा था, कि तुसी इस गुरुद्वारे दे बाहर लंगर सेवा करनी है। एंड ही showed me the entire langar menu, कि this is going to be the langar for these many people on this particular day। सब कुछ एकदम जैसे होता है ना मूवी चलती है, बिल्कुल क्लियर गुरुजी ने दिखाया। अब जब सत्संग ओवर हुआ, आरती हुई, तो आई शेयर विद द संगत कि ऐसे गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी का हुक्म हो रहा है। तो सब संगत खुश कि सबको पता है गुरु महाराज की सेवा नसीबों से मिलती है, एंड कमिंग इट स्ट्रेट फ्रॉम गुरुजी। मतलब हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, जस्ट फॉलो करना है। तो एवरीबडी वाज एक्साइटेड एंड वी डिड इट। गुरु महाराज ने करवाया अच्छे से और सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग आई अंदर से, खुश हुए सारे। सो वी थॉट इट्स ओवर, इट्स डन, कि गुरुजी ने हुक्म दिया, हमने मान लिया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ आई वाज सिटिंग इन अनदर सत्संग। फिर गुरुजी ने बोला कि इस महीने तुसी बंगला साहिब दे बाहर लंगर सेवा करनी है। नाउ अगेन ही शोड द लंगर प्रसाद कि दिस इज गोइंग टू बी द लंगर, इतने लोगों का करना है, इस दिन करना है। बिल्कुल क्लियर, जिप जैप जूम सब बता दिया।
अब फिर मैंने संगत जो थी वहां पे प्रेजेंट उनसे शेयर किया। तो एक आंटी जो स्कूल में टीचर रह चुके हैं, उन्होंने बोला पिछली बार आंटी घर के पास से किया था, बड़े आराम से हो गया था, तो क्यों ना वहीं पर ही कर लेते हैं दोबारा, कन्वीनियंस। बट संगत जी सेवा में कन्वीनियंस नहीं देखते। और महाराज ने जब सेवा बख्शनी होती है ना, तो आपको आउट ऑफ कंफर्ट जोन ले जाके सेवा करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी की मत आई दिमाग में। और मैंने बोला आंटी को कि नहीं आंटी, गुरुजी ने अगर बंगला साहब बोला है तो हम बंगला साहब के बाहर ही लंगर सेवा करेंगे। हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे या इफ एंड बट नहीं करेंगे। और वही डिसाइड हुआ कि हम सब बंगला साहब के बाहर सेवा करेंगे ना। उस लंगर प्रसाद में चाय प्रसाद भी गुरुजी ने बांटने के लिए बोला था। तो वी डिसाइडेड कि मैं और एक संगत आंटी पहले आ गए और वहीं से ही चाय प्रसाद गरम गरम खरीद के डिस्ट्रीब्यूट करना का सोचा हम लोगों ने। नाउ संगत जी, फ्रंट गेट के बाहर रोड साइड पे लंगर बांटना था और बैक गेट पे चाय की दुकान थी है। तो वहां से जब मैं चाय प्रसाद लेके फ्रंट गेट पे आ रही थी, तो बीच में सेंटर में दरबार साहब की एंट्री है। वहां तीन चार बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, हैंडीकैप थे। मन में भाव गुरुजी ने दिया कि ये लोग तो फ्रंट गेट पे नहीं आ पाएंगे, इनको यहीं पे चाय प्रसाद मैं दे देती हूँ, सर्व कर देती हूँ। तीन चार दिया, तीन चार लोगों को। तो एक बुजुर्ग से अंकल मेरे पास आते हैं, शायद उनके हाथ में लाठी भी थी, और मेरे कान में हल्के से कहते हैं जय गुरु जी आंटी। अब मैं एकदम चौंक गई, क्योंकि मैं गुरुद्वारे में एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसे कोई मुझे जय गुरु जी बोलेगा। आई वॉज नॉट वेयरिंग एनी लॉकेट ब्रेसलेट, कुछ भी नहीं। तो किसी को क्या पता कि हम गुरु जी की संगत हैं, और अभी तो लंगर बांटना भी नहीं शुरू किया। अभी मैं सोच ही रही हूँ चाय प्रसाद डालते डालते कि वाकई इन्होंने बोला है मुझे जय गुरु जी, कि जैसे ही उनको चाय प्रसाद पकड़ाया फिर वो हंस पड़े। और फिर बोला उन्होंने, जैसे मीठी सी गुरु जी की स्माइल होती है वैसे, जय गुरु जी आंटी। और संगत जी मतलब जैसे मेरे पैर फ्रीज हो गए, पूरी बॉडी में ऐसे गूज बम्स आए। और मेरे सामने वाली संगत आंटी मेरी शक्ल देखे, मैं उनकी शक्ल देखूं, दोनों के मुंह से एक साथ निकला, ये तो साक्षात गुरु जी आए हैं। वी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ महाराज, इतनी पॉजिटिविटी। और वो ऐसे दर्शन देके गए कि मन एकदम गदगद हो गया। मतलब संग वो सेवादार आंटी को मैंने नहीं बोला, उन्होंने मुझे नहीं बोला, मगर दोनों एकदम समझ गए कि मालिक ने दर्शन दिए। और वो ब्लेस करके गए लंगर प्रसाद की ये सेवा। बाकी सेवादार लंगर लेकर आए तो उनसे शेयर किया। आंटी से बोला आंटी आप मना कर रहे थे, बंगला साहब नहीं आते, यहाँ तो साक्षात गुरुजी हम लोगों को ब्लेस करने आए और लंगर प्रसाद को ब्लेस करके गए। सब लोग बहुत खुश हुए कि मालिक दे दर्शन देख के गए हैं बंगला साहब में। और पुरानी संगत से सुना भी हुआ है कि गुरुजी बंगला साहब गए हुए हैं। शुक्राना किया गुरुजी का। फिर गुरुजी ऐसे हर महीने सेवा बख्शने लग गए। खुद हुक्म देते थे कहाँ जाना है, कब जाना है, कितना क्या। हर बार मेन्यू डिफरेंट, कहाँ कितने लोगों का होगा लंगर। फिर संगत जी कोरोना आ गया मार्च में 2020 में। सब लोग लॉकडाउन में घरों में कैद थे 5-6 महीने, किसी को कोई होश नहीं थी। फिर गुरुजी का हुक्म आया, सिर्फ जूम सत्संग होते थे, कोई नहीं निकलता था बिल्कुल भी घर से बाहर। और गुरुजी ने बोला उठ, खड़ी हो, हुन असल टाइम है लंगर सेवा करन दा। इयो टाइम है, इसी वास्ते मैं तेनू तैयार कर रहा सी। पहले तो तेरा वार्म अप सी, जो मंदिर में सेवा सिखाई है वो तेरी ट्रेनिंग करी मैंने। असली सेवा तो मैंने तेनू दुनिया में करवानी है तेरे कोलों। अब ऐसे गुरुजी ने बोला। फिर लंगर प्रसाद बताया, कितने लोगों का होगा ये बताया। पहली कोरोना में लंगर सेवा बताई गुरुजी ने, नकोदर जा, पंजाब में, वहां जाके लंगर सेवा करके आ। अब संगत जी उस टाइम हालात ऐसे थे कि पंजाब में ही सबसे ज्यादा केसेस थे कोरोना के, और कर्फ्यू लगा हुआ था वहां पे। तो संगत ने आपस में बात करी कि कैसे निकलेंगे घर से। और
तो मैं और मेरे साथ एक संगत आंटी, हम लोगों ने कैब बुक करी और दिल्ली से ही हमने फोन किया। नकोदर में एक गुरुद्वारे के पास में, उन गुरुद्वारे में कांटेक्ट किया। उन्होंने अपने हलवाई का नंबर बताया कि यहाँ पर कभी कभी यहाँ से आता है, आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा रेडी, फिर कब आना है। ठीक है। आप मानेंगे संगत जी, उन्होंने 1 रुपया नहीं एडवांस मांगा। और हम हैरान हो रहे हैं कि हम दिल्ली में बैठे हैं और कोरोना का टाइम चल रहा है, अगर हम नहीं आए और उन्होंने पूरा खाना बना के रखा हुआ तो। मगर समझ गई कि गुरुजी का इशारा है, ये गुरुजी की कृपा के बिना ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग गए, पहुंचे वहां पर। अब जब नकोदर पहुंचे तो देखा कि उससे पहले गुरुजी ने जलंधर मंदिर बुलाया। मंदिर बंद था लेकिन बाहर से मत्था टेकवाया ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और जैसे ही मत्था टेका तो एक येलो बटरफ्लाई आगे से निकली। शुक्राना किया हमने गुरुजी का कि चलो गुरुजी आपने दर्शन दे दिए, अब आपने ही ये कार्य सिद्ध कराना है। कर्फ्यू का टाइम संगत जी, नकोदर पहुंचे, वहां पूरी रोड्स खाली सुनसान, इक्का दुक्का बंदे नजर आए। गुरुद्वारे पहुंचे तो 3-4 लोग। अभी गुरुजी ने हुक्म दिया था 350 से 500 शायद संगत का लंगर प्रसाद करने का। और इतना सारा लंगर हमारे पास। अब गुरुद्वारे में बात की, उन्होंने कहा गुरुद्वारे में छोड़ दो, सारा दिन एक एक दो दो लोग जाएंगे तो खा लेंगे। लेकिन गुरुजी ने दिखाया था मुझे कि हम रोड साइड पे बांट रहे हैं। अब कर्फ्यू का टाइम है, 5 लोग इकट्ठे होने अलाउड नहीं है, और कहाँ हम लोग 350-500 लोगों का लंगर बांटने की बात कर रहे हैं। तो उनको उनको लगा कि ये तो कैसे करेंगे, तो आप चलो थोड़ा सा प्रसाद बाहर ले जाओ, बाकी आप गुरुद्वारे में रहने दो। मैंने गुरुजी का नाम लिया कि चलो गुरुजी आपने भेजा है तो अपने आप उन लोगों को भी बुलाइए जिनको ब्लेस करना है आपने, जिनके लिए भेजा है यहाँ पे। गुरुद्वारे के बाहर 8-10 शॉप्स थी, पहले हमने कहा उनसे शुरुआत करते हैं। संगत जी, जब तक हमने उन शॉप्स में लंगर प्रसाद दिया उनको बुला के, मैं क्या देखती हूँ कि गलियों से लाइनों की लाइनें आ रही हैं, और बहुत ही तरीके से सलीके से, जैसे कि उनको सिखाया गया हो, सोशल डिस्टेंसिंग से। और बच्चे क्या, बूढ़े जवान सारे, ऑल एज ग्रुप्स। हम लोग हैरान हो रहे हैं कि ये लोग, इनको कौन किसने इन्फॉर्म किया। मतलब कर्फ्यू के टाइम, लॉकडाउन के टाइम तो हम लोगों को पता ही नहीं होता था कि पीछे गली में क्या हो रहा है। जो न्यूज में आ रहा होता था बस वही नॉलेज होती थी। और वो लोग आ रहे हैं बड़े ढंग से, कोई धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं, गैप सोच, पूरी गैपिंग के साथ लंगर प्रसाद ले रहे हैं और जा रहे हैं। अब आप ये देखो, उस टाइम पे बच्चों को कौन मतलब अपने घर से निकलने दे रहा था। एंड सीनियर सिटीजन को तो वैसे ही सबसे ज्यादा रिस्क था कोरोना होने का। बट एवरीबडी वॉज कमिंग, और वो लाइन खत्म नहीं हो रही, आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। तो हमने क्या किया, गुरुद्वारे में अंदर जो लंगर पड़ा हुआ था सारा मंगवा लिया। वो गुरुजी ने वो करीब 2 घंटे के करीब में पूरा लंगर बंटवाया कर्फ्यू में। और जैसे वो लंगर फिनिश हुआ, हमने शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी आप ही करवा सकते थे, वरना कहाँ से हम लोगों को घरों से निकालते, लेकर आते या बुलाते, उनको बुलाने जाते। शुक्राना किया कि आपके बिना पॉसिबल नहीं था गुरुजी, चलो हो गया। फिर गुरुजी ने नेक्स्ट बोला, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ हजूर साहब नांदेड़ महाराष्ट्र में जाके लंगर सेवा करो। अब जब वो डेट बताई गुरुजी ने और वो जब टाइम पास में आया तो पता चला कि सबसे ज्यादा केसेस अब महाराष्ट्र में, इंडिया में। तो प्लान किया कि चलो जय गुरु जी, वहां पर जरूरत है गुरु जी की ब्लेसिंग्स की। गुरु जी ने हुक्म दिए, तैयारी शुरू करते हैं। तो 10 सेवादार मिलके गए, हम लोगों ने फ्लाइट टिकट बुक करी, लंगर प्रसाद की। वहां पर एक गुरुद्वारे में बात हुई, लंगर संगत ने मिलके गुरुद्वारे में बनाया। एक बड़ी डिवाइन सी फीलिंग आई। वहां के लिए गुरुजी ने बोला 2000 लोगों को लंगर बांट के आओ 2 दिन में। अगेन पीक का टाइम, न्यूज में फ्लैश हो रहा है मंदिर गुरुद्वारे सब बंद। लेकिन जब हम वहां पहुंचे हजूर साहब के गेट पे,
ने कहा बाहर से ही मत्था टेक लेंगे, अगर अंदर जाने नहीं देंगे। तो वहां जो दरबान वहां पे सेवादार थे, उन्होंने बोला कि वैसे तो गुरुद्वारा बंद है, मगर हमारी शक्ल देखते हैं 2 मिनट, सोचते हैं, फिर कहते हैं आप लोग जाइए अंदर। संगत जी, पूरा गुरुद्वारा खाली था। और जस्ट इमेजिन, गुरु जी के हम सेवादार गुरुद्वारे में, ऐसी जगह पे, जो कि वन ऑफ द 5 तख्त है सिखिज्म में, और बहुत मानता है, बहुत रश होता है वहां दर्शनों के लिए। ऐसी तीर्थ स्थान पे गुरुजी ने भेजा, सेवा कराई, अपनी लंगर सेवा, और साथ में ऐसे दर्शन कराए। जितनी देर बैठना है बैठे हम लोग, शुक्राना किया गुरुजी का और वापस आए। और वो 2 दिनों में गुरुजी ने 2000 लोगों को लंगर बंटवाया। अब ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा थी कि कहाँ से लोग आ जाते थे कर्फ्यू के टाइम में, कोरोना लॉकडाउन के टाइम में। अब जब सेवा अच्छे से हो गई, 23rd को, 24th की हमारी वापसी की फ्लाइट की टिकट थी, और हम लोग गुरुद्वारे में लंगर खा रहे थे। तो एक सेवादार आके मुझे कहते हैं कि आप जिस जगह पे बैठे हो ना, 25 तारीख को ये पूरा बंद है, और न्यूज में भी फ्लैश हो गया कि 25th से सारी फ्लाइट्स की टिकट कैंसिल है। अब जाने से पहले एक सेवादार आंटी ने मुझे कॉल किया था और बोला था कि आंटी, हम जा तो रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि फ्लाइट टिकट्स कैंसिल हो गई और फिर हमें क्वारंटाइन होना पड़ेगा एंड ऑल दैट, तो शुक्राना मालिक का मन में यही भाव आया कि गुरुजी अपने सेवादारों की खुद रक्षा करेंगे। और संगत जी, मालिक ने बिल्कुल वैसा ही किया। 24 को हम लोग दिल्ली में थे अपने घरों में। 25 तारीख को गुरुद्वारा भी बंद था, और फ्लाइट की सारी टिकट्स सब वो कैंसिल हो गई थी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि केसेस ज्यादा थे। और हम लोग सेफली घर पहुंचे। और हम क्या पहुंचे, पूरी कोरोना में गुरु महाराज ने सेवा कराई है। और ना मुझे, ना मेरे हमारे किसी गुरु महाराज के किसी सेवादार को आज तक कोरोना हुआ, ना कि हमारे किसी फैमिली मेंबर को हुआ। कहाँ सबको घर में बैठ के हो रहा था कोरोना, डेथ्स हुई, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी करवाने वाले, इसीलिए हम लोग सेफ। हम लोगों को गुरुजी भेजते ही वहां पर थे जहाँ सबसे ज्यादा केसेस होते थे। तो डर की तो बात ही अलग है, क्योंकि गुरुजी दिखाते थे कि तू नहीं लंगर बांट रही, मैं बांट रहा हूँ, तेरे आगे मैं खड़ा हूँ, और मैं सबनों लंगर बंट रहे हैं। तो बस गुरुजी ने ये दिखा दिखा के कॉन्फिडेंस भी दिया और हिम्मत भी बख्शी। फिर उसके बाद गुरुजी ने बोला कि तुम वहां जाओ, अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ जाना है, ते पुष्कर ते उत्थे लंगर सेवा करनी है, 3000 लोगों का लंगर बांट के आओ। अब 3000, वो भी लॉकडाउन का टाइम। और वहां पे ऐसी सिचुएशन, ठंड का टाइम था कि सारे बोले कि 8 8:30 बजे के बाद वहां पे लोग रोड पे दिखते ही नहीं रात को। और रात का लंगर था जो गुरुजी ने बताया था वहां के लिए। 4000 लोगों का लंगर बोला गुरुजी ने अजमेर शरीफ के लिए। सॉरी, 4000 लोगों का लंगर था। अब टास्क देने वाले भी गुरुजी और करवाने वाले भी गुरुजी। वो तो बस हम लोगों को एक सेवा बख्शते हैं हमारे कर्म कटवाने के लिए और ब्लेस करने के लिए। तो गुरु महाराज ने वो भी करवाया। अजमेर शरीफ में लंगर जो था वो भी अलग सा था। खमीरी रोटी थी, मूंगी की दाल थी। मतलब ऐसा लंगर था जो एकदम, जो भी सुनता था वो कहता था कि ये कैसे बनेगा, ये नहीं ऑर्डर करो, आप कुछ और बनवा लो, आप ये कर लो। मगर गुरुजी का जो मेन्यू होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि डॉक्टर को पता है किसको किसका इलाज कैसे करना है, कहाँ की क्या ब्लेसिंग्स है। तो उसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ते, चाहे जितना टफ हो, टफ लगे या इम्पॉसिबल लगे, कर महाराज करवा ही देते हैं। ये भी उनकी एक अलग ही लीला है। गुरु महाराज ने लंगर के साथ अजमेर शरीफ में रुमाल बंटवाए, और रुमाल भी बोला सिल्क और सैटिन के बटेंगे। अब रुमाल कभी सुना नहीं लंगर के साथ,
बट गुरुजी का हुक्म था तो वो भी तैयारी शुरू कर दी। जब वो हाँ, मन में ये भाव कि पता नहीं ये लोग कदर करते नहीं करते। पहले तो सबसे बड़ी बात कि सब बोलें कि मुस्लिम्स अपने रिलीजन में इतने पर्टिकुलर होते हैं, वो कैसे अलाउ करेंगे अपनी दरगाह में गुरुजी का लंगर करने के लिए। मगर महाशिव का हुक्म था तो कैसे कोई टाल सकता है। हम लोगों ने उनको अप्रोच किया, ऐसे गुरुजी ने सिचुएशन बना दी कि वहाँ के जो ख्वाजा गरीब निवास हैं, उनके फैमिली मेंबर सामने से हमारी हेल्प करने के लिए आए। और जिनसे मिलने के लिए लोग घंटों लाइनों में लगते हैं, वो खुद 4 घंटे हम लोगों के साथ खड़े रहे और गुरुजी का लंगर बंटवाया। तो ये तो गुरुजी ही कर सकते हैं। मैं तो एक बहुत ही आम इंसान हूँ। तो मालिक ने ऐसे ऐसे नजारे दिखाए, मन में भा कि उनको हमने बोला सामने से कि हम आपका प्रसाद नहीं बांट रहे, हम अपने गुरुजी का लंगर बांट रहे हैं। और गुरुजी ने उनके सेवादार लगा दिए हमारे साथ अपना प्रसाद बंटवाने में। जो रुमाल बांटे गए, मन में ये भाव कि ये लोग कदर करते हैं रुमाल की, हमारे लिए तो लंगर के साथ दे रहे हैं तो ब्लेसिंग्स है। संगत जी जैसे जैसे रुमाल बांटना शुरू हुए, वो रुमाल लेते थे और सर पे लगाते थे अपने। तो बड़ी हैरानी हुई कि ये तो बड़े अदब से ले रहे हैं, बड़ी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं। तो वहाँ जो उनके सेवादार थे, उन्होंने बताया, आपको पता है आप क्या बांट रहे हैं? मैंने पूछा क्या जी? कहते हैं जो कलर आप बांट रहे हो ना, ये कलर को ये लोग पूछते हैं, इसीलिए माथे से लगा रहे हैं। अगेन शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी मुझे तो पता नहीं था, ये तो आप ही करवा सकते थे। गुरुजी ने 3 से 3.5 घंटे में 4,000 लोगों का लंगर बंटवाया पूरे अजमेर शरीफ में। पुष्कर में कैसे हुआ, पॉसिबल नहीं लग रहा था, बट ओनली ग्रेस ऑफ गुरुजी। क्योंकि गुरुजी ने बोला था तो ये चीज होके रहनी है। तो मालिक जब भी हुक्म देते हैं, हमें ये नहीं सोचना कि ये नहीं हो सकता, वो होगा और जरूर होगा। ये हमारी परीक्षा होती है, हमारा टेस्ट होता है कि मालिक दिखते हैं कि डरते तो नहीं है, हम घबराते तो नहीं है, अपने गुरु पे भरोसा करते हैं या नहीं करते। अजमेर शरीफ की सेवा गुरुजी ने करवाई, और ऐसे करते करते फिर दोबारा गुरुजी ने बोला कि और मुंबई पुणे सतारा लंगर सेवा होगी, 3 जगह एक साथ, एक हफ्ते में। और गुरुजी ने लंगर बताया आलू वड़िया। अब जो लंगर बताया आलू वड़िया, जब मेरी वहां की संगत से बात हुई तो पता चला कि महाराष्ट्र में तो वड़ियों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो हमारी अमृतसरी वड़ियां होती हैं। गुरुजी खुश होके खाते थे, कहते हैं यहाँ तो होती ही नहीं वड़िया। अब अगेन संगत जी लॉकडाउन का टाइम है, मैंने कहा गुरुजी कहाँ फंसा दिया आपने, लंगर आपने आलू वड़िया बोली है और वहां तो होती ही नहीं। गुरुजी ने मन में भाव दिया तो अमृतसर में एक संगत आंटी को जानती है, उन्हें फोन कर। मैंने आंटी को कॉल मिलाई, आंटी से बात हुई। आंटी जानती थी कि गुरु महाराज जी सेवा बख्श रहे हैं और करवा रहे हैं। तो मैंने कहा आंटी यहाँ पर सबसे अच्छी वड़ियाँ कहाँ मिलती हैं, आप प्लीज जाइए, आपको पता है? कहती है हाँ मुझे पता है। मैंने कहा पता करो, वो कुरियर कराएंगे क्या? मुंबई पुणे सतारा में 3 जगह जाना है। उन्होंने सुना, गए। पहले तो शॉपकीपर ने मना कर दिया क्योंकि वो उसकी दुकान वैसे ही इतना चलती थी, और कोरोना में कौन रिस्क लेना चाहेगा कोरियर वगैरह का। तो उन्होंने बोला कि हमारा खुद का काम इतना है कि हम कोरियर करने में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर उन्होंने आंटी के मन में भी गुरुजी ने भाव डाला कि उन्होंने बोल कि लंगर वास्ते चाहिए। अब संगत जी हम सब जानते हैं कि अमृतसर में तो लंगर कितना चलता है। अ, दुनिया में सबसे ज्यादा शायद वहीं पर ही लंगर बनता है एक ही दिन में। तो लंगर का नाम सुन के वो अंकल ने मना नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है आपने लंगर बोला है तो मैं कोरियर करवा दूंगा। जय गुरु जी। तो गुरु महाराज ने अपने लंगर प्रसाद के लिए अमृतसर से स्पेशली वड़ियां कोरियर करवाई, मुंबई के लिए, पूना के लिए, सतारा के लिए, लॉकडाउन में। और फिर जब ये अरेंजमेंट हो गया तो वही अमृतसर वाली आंटी ने मुझे एक सत्संग भेजा
वड़ियों का, जिसमें था कि आंटी आपको, पहले उन्होंने मुझसे पूछा, आंटी आपको पता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा माउथ कैंसर का रेट है और वहाँ लोग सारा टाइम तंबाकू बहुत खाते हैं, मुंह छिलता रहता है उनका। मैंने कहा नहीं आंटी मुझे नहीं पता, मैं तो घूमने गई हुई हूँ, वैसे नहीं गई हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है। और उन्होंने जो सत्संग शेयर किया, तो बड़े मंदिर का सत्संग था वो संगत जी। और एक अंकल को माउथ कैंसर था, उनको कोई उनके रिलेटिव लेके गए कि आपको ऐसी प्रॉब्लम आई है, आप हमारे गुरुजी के यहाँ चलो, लंगर प्रसाद खाओ थोड़ा, गुरुजी ब्लेस करते हैं कि आपको भी ब्लेस कर देंगे। तो ऐसे करके वो गए और उस दिन अंकल ने वो मत्था टेका और लंगर हॉल में जैसे बैठे तो बड़े मंदिर में आलू वड़ियों की सब्जी थी। अब जैसे ही अंकल ने एक बाइट मुंह में ली, तो उसी बाइट में वड़ी थी और उनके कैंसर के स्पॉट पे सीधा हिट करी। तो वो चीखे एकदम। अब वो चीखे तो सेवादार जल प्रसाद लेकर आए उनके लिए। अब वो मन में सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या जख्म बढ़ गया होगा, क्या प्रॉब्लम हुई होगी। नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास चेक कराने गए, डॉक्टर ने टेस्ट किया तो पता चला देयर वाज नो कैंसर एट ऑल। जय गुरु जी। अब गुरु जी ने वड़ी खिला के उनका कैंसर ठीक किया। और यहाँ पर महाराष्ट्र में जहाँ सब लोग इतना तंबाकू खाते हैं, वो पूरा रिलेट हो रहा था पूरा सत्संग। और गुरुजी ने कंफर्म किया कि हाँ मैंने इसीलिए रखवाई है वड़िया, ताकि सबको माउथ के जो जो लंगर खाएगा सारा माउथ, सब लोग माउथ कैंसर फ्री हो जाएंगे। तो मालिक शुक्राना, ऐसी ऐसी बड़ी ब्लेसिंग्स मालिक ये लंगर प्रसाद के थ्रू करवा रहे थे और करवा रहे हैं। तब से शुरुआत करी गुरुजी ने 2019 से, और गुरुजी की ही मेहर से सेवा चल रही है, रेगुलर चल रही है। कोरोना में गुरुजी ने इंडिया में ऑल ओवर सारी जगह सेवा कराई। और मतलब कश्मीर में करवाई, कोलकाता कराई, पौंडीचेरी, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, ऑल ओवर जहां आप सोच सकते हो गुरु महाराज ने भेजा। शुक्राना, कभी सपने में नहीं सोचा ऐसा कुछ करने का, ना औकात कि ऐसा कर सके। गुरु महाराज का कार्य वो खुद करते हैं, खुद करवाते हैं। गुरु जी ने बोला कि मैं अपने सेवादार खुद जोड़ूंगा। इससे पहले गुरु जी ने मुझे इवन जूम पे सत्संग नहीं शेयर करवाया, ना यूट्यूब पे रखा, ना फेसबुक पे रखा है, कि मेरे सेवादार मैं खुद चुनूंगा और जिससे सेवा करानी होगी उसके कान में अपने आप ये सेवा की बात पहुंचेगी। गुरु जी ने बोला कि मेरी संगत सत्संग से जुड़ रही है, उनको मुझे सेवा से जोड़ना है। और ऐसे ही गुरु जी की सेवादारों को से हम सब मिलके ये सेवा बख्शी और करवा रहे हैं। कब किससे क्या सेवा लेनी होती है गुरु जी को पता, मुझे बिल्कुल पता नहीं रहता। कब किसको जोड़ देते हैं ये मालिक को पता होता है, किसको कैसे ब्लेस करना है। इतने सत्संग है सेवादारों के, जिसमें गुरु जी ने उनको सेवा पे भेज के, बाहर भेज के उनके कष्ट काटे, किसी को लाइव ब्लेस करी, एक आंटी का कैंसर ठीक किया। तो गुरु की लीला तो गुरु जानते हैं, कब कहाँ किसको ब्लेस करनी है, मालिक ब्लेस करने आए हैं। फिर गुरु जी ने इंडिया से बाहर भी सेवा कराई। गुरु जी ने बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। फिर गुरु जी ने बताया कि सबसे पहले मैंने इंडिया को ब्लेस करना है। तो इंडिया का पूरा बाउंड्री, पूरे बॉर्डर, सब जगह गुरुजी ने पहले कराई। फिर उसके बाद ये बांग्लादेश, श्रीलंका, हर जगह के अपने बहुत बड़े बड़े सत्संग है। हर जगह के गुरुजी की ऐसी मेहर है, ऐसी कृपा है। गुरुजी ने सितंबर में भी सोमालिया में लंगर सेवा कराई, अफ्रीका में। सोमालिया का नाम सुन के सारे डर जाते हैं, इवन अफ्रीका के लोग वो तक सोमालिया नहीं जाते, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा टेररिज्म, लूटपाट बहुत ज्यादा थी। और गुरुजी ने, और भूखमरी बहुत है वहाँ, बच्चे मतलब मिट्टी तक खाते हैं सरवाइव करने के लिए।
और न्यूज़ में भी बहुत दिखाया जाता है। इवन हालात ऐसे हैं कि गवर्नमेंट का भी जोर नहीं है वहाँ पे, सिक्योरिटी का मतलब बहुत इशू है। जब गुरुजी ने सोमालिया की सेवा बताई तो हम लोग सोच में पड़ गए कि गुरुजी वहां कैसे पहुंचेंगे। मतलब सबने अपना पूरा जोर लगाया, सारे कॉन्टेक्ट्स करा कि कहाँ से कोई लूप मिले जिससे हमारा टाई अप हो जाए। 3 महीने तक हम लोग भाग दौड़ करते रहे। गुरुजी ने कहते हैं ना, टेस्ट भी लेते हैं, सेवा करनी आसानी होती है, गुरु परखता भी है बार बार। डेट्स भी गुरुजी देते हैं कब जाना है, कब आई, तब जाके हमारा वीजा सैंक्शन हुआ। और गुरुजी की मेल से हमारा कांटेक्ट यूएन में हो गया। यूएन के पर्सन से हो गया। गुरु महाराज ने सोमालिया भेजा। जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचे थे तो एक ऑफिशियली हमें हमारा फोटो एक सेवादार का दिखाया और बोला, दिस इज यू। हमने बोला हाँ जी। तो हमें एक रूम में लेके गए। अब वो जब एक रूम में लेके गए तो हम तो थोड़ा घबरा गए कि एक तो यहाँ आने के लिए इतना इशू हो रहा था और ये अलग से कहाँ लेके जा रहे हैं। और वो रूम में जैसे ही सोफे पे बैठे, गुरुजी की इतनी तेज फ्रेग्रेंस, और रूम में एक कॉर्नर में लाइट थी वो फ्लिकर करे। तो उनका ये तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं। उस ऑफिसर ने हमारे पासपोर्ट लिए और बोला, यू स्टे हियर। इवन हमारे लगेजेस और इमिग्रेशन करवा दिया। शुक्राना गुरुजी का। क्योंकि पहले टेस्ट बहुत लिए थे तो जितना लोग डरा रहे थे और जितना हमें कह रहे थे कि वहां तो अब बिल्कुल निकलना नहीं, अपना जो भी होगा। इवन कह रहे थे कि वेज बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो गुरु महाराज ने ऐसी जगह ठहराया जहाँ इंडियन खाना भी मिल गया हमें। और इट वाज सेफ, साउंड, सिक्योर जगह एकदम बिल्कुल। और पूरा सिक्योरिटी में हमें लेके गए। जब डिस्ट्रीब्यूशन थी, वो बात अलग है कि एकदम रेगिस्तान के बीचों बीच जब हम लोग जा रहे थे तो ऐसे मन में आ रहा था कि भाई यहाँ पर तो कुछ हो गया तो पता भी नहीं चलेगा हमारे घर वालों को कि दुनिया के कौन से कोने में कहाँ पर है। बट गुरुजी अंग संग थे। आप मानेंगे, रेगिस्तान में हमें गुरुजी ने बटरफ्लाई के दर्शन दिए, बटरफ्लाई के रूप में। वो बहुत बड़ी बात है, रेगिस्तान में तो एक फूल भी नहीं होता। मगर गुरुजी तो हमारे हर जगह इतनी प्रेजेंस दिखाई गुरुजी ने, इतनी सोमालिया में, कि हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ हूँ। और पूरी जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट में हम गुरुजी के साथ थे। और गुरुजी हमें प्रोटेक्ट, और इतने स्मूथली सेवा हुई वहां पे। हम लोगों ने, गुरुजी ने ड्राई राशन की किट्स बंटवाई। वो लोग खुश हुए कि हमें महीने भर का राशन मिल गया। और ऐसे ही गुरुजी ने ये कार्य सफल कराया। टोफू बंटवाए गुरुजी ने। टोफू यहाँ से लेके गए थे क्योंकि उनको टोफू नहीं पता था, तो फ्लेवर्ड टोफू लेके गए थे कि ताकि वो रॉ खा सके। और इतना खुश, जो उन लोगों के चेहरे पे खुशी थी। लैंग्वेज देखिए, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, हम उनकी लैंग्वेज नहीं बोल सकते थे, वो हमारी लैंग्वेज नहीं बोल सकते थे, लेकिन उनकी आंखों में इतनी खुशी और ब्लेसिंग्स, सर पे हाथ रख रख के प्यार दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, कि लग रहा था कि वाह गुरुजी, मतलब ये सेवा बख्शी तभी ये पॉसिबल हुआ, वरना हम, कोई कह रहा था कि आप सपने में भी सोमालिया जाने की नहीं सोचोगे। मगर गुरुजी ने ऐसी खतरनाक जगह भी भेजा और सेवा सफली कराई अपनी, बेअंत शुक्राने। ऐसे ही हर महीने मालिक सेवा बख्शते हैं और वो हम लोग फॉलो करते हैं जैसे गुरुजी गाइड करते हैं। गुरुजी की मेहर से 31 मार्च को महालंगर सेवा है। 500 लोकेशन में संगत जी। जब गुरुजी हुक्म देते हैं ना, दो रातों तक तो मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि गुरुजी की मेहर से ये सेवा बहुत थोड़े में स्टार्ट हुई थी। 100, 150, 200, 250 करके 1000, 2000, 3000, 5000। और गुरुजी
ऐसे बढ़ा रहे हैं ये सेवा करो। और गुरु जी कह रहे हैं मैं सेवादार भी साथ में ही जोड़ रहा हूँ, तो टेंशन ना ले। क्योंकि मैं कहती हूँ गुरु जी मेरे कंधे बहुत छोटे हैं और मैं बहुत मामूली इंसान हूँ, आप इतनी से बड़ी सेवा बख्शते हो तो कैसे? कहते हो जाती है ना। और संगत जी, गुरु जी ऐसी कृपा करते हैं कि जब जितनी सेवा चाहिए होती है उतनी सेवा पहुंच जाती है। जब थोड़ी सेवा चाहिए होती है तो थोड़ी सेवा आती है, जब ज्यादा सेवा चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंगली आती है। तो आई से कि गुरु जी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, एवरीथिंग एवरीथिंग। गुरु जी करते हैं सब कुछ, करने कराने वाले गुरु जी हैं। हम उन्होंने हम लोगों को चुना सेवा के लिए, वो ये बहुत बड़ी बात है। वो उनकी नजर हुई है, क्या पता मालिक को क्या रहम आया कि सेवा बख्श रहे हैं, सेवा का मौका दे रहे हैं कर्म कटवाने का। तो मालिक 31 मार्च को 500 लोकेशंस में एक ही दिन में एक ही टाइम में सेवा करवाने जा रहे हैं। गुरु महाराज का लंगर और ड्राई राशन की किट्स बटेंगी ऑर्फनेजेस में, ओल्ड एज होम्स में, ब्लाइंड स्कूल्स में, मेंटली चैलेंज्ड स्पेशल एडल्ट्स और अंडर प्रिविलेज बच्चों, इन सब में ये सेवा, इतनी बड़ी सेवा गुरु महाराज करवाने जा रहे हैं 31 मार्च को बैंगलोर में। जैसे अभी तक करवाया है वैसे ही हाथ पकड़ के आगे भी मालिक सेवा करवाते रहे, बख्शते रहे। गुरु महाराज हम सबके अंग संग हैं, सदा सहाय हैं। हम जितना अपने आप को उनको सौंपते हैं उतने वो नजारे दिखाते हैं। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, सब एक एक चीज हर लाइफ का गुरु जी पे सौंप दीजिए। आपको टेंशन भूल जाएंगे कि टेंशन नाम की चीज क्या होती है। जब रब को डोर सौंप देते हैं तो रब हमें हमारी जिंदगी को एक नया मकसद देते हैं, एक नई मीनिंग देते हैं, एक नई खुशी देते हैं। आज मैं एक सत्संग में थी, वहां पर शब्द चल रहा था बहुत प्यारा कि रब की मेहर, रब की कृपा होती है तभी तुम्हारे हाथों कुछ अच्छा काम हो सकता है, वरना आज के टाइम, कलयुग के टाइम में हम लोग ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीजों की तरफ भागते हैं। बगैर गुरु जी की संगत, गुरु जी की पॉजिटिविटी में रहती है, गुरु जी की ऑरा में रहती है, गुरु जी की एनर्जी में रहती है, तो हमारे काम अपने आप गुरु महाराज बनाते चले जाते हैं। जैसे हम उनके हुक्म पे चलते हैं, उनके वचनों पे चलते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो गुरु महाराज सब संगतों को खूब ब्लेसिंग्स दे। और गुरु जी ने बोला कि अमीर मेरे पास चल के आते हैं, गरीबों के पास मैं खुद चल के जाता हूँ। वही सेवा मैं तुझे सौंप रहा हूँ, जा तू गरीबों के पास जा और उन तक मेरा लंगर प्रसाद पहुंचा, ताकि उन्होंने भी मेरी ब्लेसिंग्स मिले। तो सत्संग में तो हम लोग संगत सब लंगर करते ही हैं, मगर अगर हम गरीबों के लिए करें तो आपको दिल से खुशी होगी। गुरुजी कहते हैं जिन्हों दे टिड खाली है ना, उन्हों दे टिड भरोगे तो वो दिल से दुआ देंगे, और वो दुआ आप तक नहीं, आपके पूरे फैमिली तक, कुल तक जाती है और ऊपर तक जाती है। तो ये महाराज ने बहुत ही प्यारा रास्ता दिखाया है और सेवा बख्शी है। और जो भी सेवा से जुड़ना चाहे, मोस्ट वेलकम, क्योंकि गुरु की सेवा सत्संग सिमरन से ही हम कलयुग से तर सकते हैं। वरना गुरु जी कहते हैं नेगेटिविटी तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं किस किस रूप ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ अटैक करती रहती है, तुम्हारा दिमाग पलटती रहती है। जितना आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे उतना नेगेटिविटी पीछे भागती है। मगर सेवा से गुरु जी कहते हैं कि हमें नीवा बनाता है, हमारी ईगो कटती है, वी स्टे ग्राउंडेड। तो सत्संग सेवा सिमरन से ही हम कलयुग में तर सकते हैं, महाराज की बेअंत बेअंत ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, क्योंकि गुरु जी तो कलयुग में हमें तारने ही आए हैं। गुरु जी ने कहा मेरी ब्लेसिंग रुल रही है, तुम लेने वाले तो बनो, अच्छा इंसान बनो, दूसरों की मदद करो, तुम्हें अपनी तकलीफों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो शुक्राना मालिक, ऐसे ही हाथ पकड़ के सबको ब्लेस कीजिए, सबका भला कीजिए,
सबको गाइड कीजिए। कोई भूल चूक होगी हो तो माफी गुरु जी, माफी संगत जी। जय गुरु जी।